ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव के महाप्रयाण के बाद परम वंदनीय माताजी का समूचा जीवन अपने आराध्य का कथामृत बन गया था। रोजमर्रा के जीवन क्रम में निजी जीवन के अनेकों घटना प्रसंगों के माध्यम से वे गुरुदेव के भाव, विचारों, उद्देश्यों को समझाया बताया करती। एक दिन शिष्यों को समझाते हुए कहने लगी, बेटा, गीता की सही व्याख्या जानते हो कहाँ मिल सकती है? सुनने वाले कौतूहल और जिज्ञासा से उनकी ओर देख रहे थे। वे बोली, गीता की सही व्याख्या सिर्फ कृष्ण के जीवन में मिल सकती है। जेल की काल कोठरी में पैदा होने वाले कृष्ण का जीवन हर पल आपदाओं विपदाओं से घिरा रहता। अघासुर, बकासुर, पूतना के ढेरों आघातों को सहते हुए भी उनकी प्रसन्नता यथावत रही। किसी ने कभी भी उन्हें निराश हताश नहीं पाया। जिनके इशारे मात्र से युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट बन गए, वो स्वयं राजसूय यज्ञ में झूठी पत्तलें उठाने का, अतिथियों के पैर धोने का काम प्रसन्नता पूर्वक करते रहे। कुबड़ी, क्रूप स्त्री कुब्जा, गंवार गोप गोपी उनके प्रेम से तृप्त हो गए। जहां कहीं पीड़ा देखी, पतन देखा, अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए उतावले हो उठे। सब कुछ करके भी सर्वथा निष्प्रह, पूरी तरह स्थित प्रज्ञ। कहते कहते माताजी की बातों का रुख बदला। कहने लगी, गुरुदेव के चिंतन दर्शन का सही मर्म उनके जीवन में छिपा हुआ है। उन्होंने जो कहा उसे पूरी तरह किया। बेटा, वो सिर्फ लेखक या कवि नहीं थे, वह ऋषि थे, क्रांतदर्शी ऋषि। साहित्यकार और ऋषि में बड़ा फर्क होता है, इसका स्मरण रखना। तुमने कभी देखा कि किसी की कविता पढ़कर मन डावाडोल हो जाता है, डोल डोल उठता है, लेकिन उस कवि से मिलने जाओ तो बड़ी बेचैनी होती है। वो कोई साधारण आदमी से भी गया बीता आदमी मालूम होता है। ऋषि और कवि में यही अंतर है। ऋषि जो कहता है वही उसका जीवन है। सच तो ये है कि कवि का जो जीवन नहीं है उससे ज्यादा वो कह देता है, और ऋषि का जो जीवन है उससे वो हमेशा कम ही कह पाता है। गुरुदेव ऋषि थे, और मैं तो कहूंगी कि ऋषि से कुछ और भी अधिक थे। अपने छोटे से जीवन में उन्होंने बड़े बड़े प्रयोग किए। इनमें जो निष्कर्ष निकला उसे सरल सीधी भाषा में कह डाला। उनके जीवन के विविध घटना प्रसंगों का चिंतन मनन करने से लोगों को पता चलेगा कि बाहर से सामान्य जीवन क्रम को स्वीकार करते हुए कैसे असामान्य असाधारण बना जा सकता है। उनके जीवन की चर्चा का मतलब व्यक्ति पूजा नहीं है। वो तो व्यक्ति और व्यक्तित्व के सक्रिय दायरे से अपने जीवन काल में ही बहुत ऊपर उठ गए थे। मैं तो जब उनके जीवन की चर्चा करती हूँ तो मेरा मतलब एक जीती जागती प्रयोगशाला में किए गए छोटे बड़े प्रयोगों से होता है, जिसे दोहराकर कोई इंसान धन्य हो सकता है। मुझे उनके नजदीक रहने का अवसर मिला, उन्हें देखा, उन्हें पाया, उनमें जी सकी। ये मेरा सौभाग्य। ये सौभाग्य पत्नी होने के कारण मिला हो ऐसी बात नहीं। मैं उनकी पत्नी के रूप में कम, शिष्या बनकर अधिक रही हूँ। तुम लोग भी उनके शिष्य हो, उनके बच्चे हो। चाहो तो वो सब कुछ कर सकते हो, पा सकते हो जो मैंने पाया। अब अध्यात्म के बारे में ही लो। कितनी भ्रामक मान्यताओं, भ्रम जंजालों में छिपी पड़ी थी ये विद्या। लोगों ने इसे विज्ञान कम इंद्रजाल का खिलौना ज्यादा समझ रखा था। ये भी मान्यता जनमानस में घर कर गई थी कि आध्यात्मिक होने के लिए तो घर परिवार छोड़ना ही पड़ता है। ये स्थिति गुरुदेव को सदा अखरी, और उन्होंने अध्यात्म प्रेमियों को यही समझाया कि आज घर को ही तपोवन बनाने की आवश्यकता है, और यदि वो ठीक ढंग से किया जा सके तो आत्म कल्याण के सारे प्रयोजन घर में ही पूरे हो सकते हैं। अपने इस कथन को उन्होंने चरितार्थ करके भी दिखाया और एक ऐसे सद्गृहस्थ का स्वरूप प्रस्तुत किया जिस पर 1000 गृह त्यागियों को न्योछावर किया जा सकता है। उन्होंने अपने महान जीवन की सुगंध से अपने छोटे परिवार को इस प्रकार सुगंधित किया कि देखने वालों के मुंह से यही निकलता रहा, धन्यो गृहस्थाश्रम। ऐसा गृहस्थ सचमुच ही धन्य है जिसमें महानता के समस्त आधार ओतप्रोत हो रहे हों। अपने और पराये का अंतर मिटाने के लिए उन्होंने सदा बाहर के बच्चों को
अपने परिवार से सम्मिलित किए रहने की आवश्यकता समझी और इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखा कि अपने और पराये के बीच स्नेह से लेकर लालन पालन तक में किसी प्रकार का भेदभाव तो नहीं हो रहा। व्यस्त कार्यक्रम से छूटकर जब भी वे अवसर पाते, बच्चों के साथ खेलने खिलाने में, हंसने हंसाने में ऐसे तन्मय हो जाते मानो वे खुद भी बच्चे ही हों। बड़ी आयु में बचपन का आनंद लेने के इन क्षणों को वे सर्वोत्तम मनोरंजन मानते थे और कहते थे, अभागे लोग घर में इतने उत्कृष्ट स्तर का मनोरंजन साधन होते हुए भी बालकों को छोड़ न जाने कहां क्लबों में शराब घरों की गंदी दुर्गंध सूंघने चले जाते हैं। इस शिक्षा को अपने परिवार के प्रत्येक व्यक्ति ने पाया है। घर की पाठशाला में जीवन व्यवस्था के अनेक गुण जिन बच्चों ने सीखे हैं, आशा की जानी चाहिए कि वे भी अपनी गृहस्थी ऐसे ही आनंदमय बनाकर शांति से जिएंगे और दूसरों को संतोष पूर्वक जीने देंगे। हमारी गृहस्थी में परिवार का खर्च, व्यवस्था, सुझाव के बारे में घर के हर सदस्य का परामर्श लिया जाता और आवश्यकता तथा कठिनाइयों को हर एक से पूछा जाता था। जितना निराकरण संभव था किया जाता। जो बात आर्थिक सीमा मर्यादा के कारण संभव नहीं होती उसे वस्तुस्थिति समझा दी जाती। यही कारण था स्वल्प साधनों में निर्वाह करने पर भी हम में से कभी किसी को असंतोष नहीं हुआ। हम गरीबी को वरदान समझते रहे, ऐसा वरदान जिसने गरीब देशवासियों के स्तर पर रहने तथा उस बचत का लाभ समाज को देने की प्रेरणा दी और अनेक दोष दुर्व्यसनों से बचा दिया। कठोर परिश्रम, सादगी, प्रफुल्लता और व्यवस्था का सरल जीवन भी कितना संतोषजनक होता है, उसका मर्म यदि लोग समझ पाएं तो अधिक उपार्जन और उपभोग के कुचक्र में फंसे हुए लोग सादगी का मितव्ययी जीवन जीते हुए बहुत कुछ कर सकते हैं। फिजूल खर्ची और आराम तलबी की बुरी आदतों वालों के लिए वो आनंद और अवसर कभी मिल ही नहीं सकता जो हम लोगों ने स्वल्प साधनों में उत्कृष्ट दृष्टिकोण का समावेश करके निरंतर उपलब्ध किया। दुराव और संकोच का नाम ही नहीं। आयु और योग्यता के अंतर की बात भूलकर हम लोग जब साथ साथ हंसते, बातें करते, खेलते और खाते तो लगता कि जैसे स्वर्ग ही सिमटकर हम लोगों की कुटिया में एकत्रित हो जाता था। परस्पर स्नेह और विश्वास की इतनी सघनता कि एक दूसरे को देखकर जिए। वातावरण में इतनी पवित्रता की दुर्भाव एवं अचिंत्य चिंतन के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं रहे। परस्पर सहानुभूति और सहिष्णुता की इतनी सघनता कि एक के कष्ट को दूसरा अपने कष्ट से बढ़कर समझता था। इस आत्मीयता में दिखावट या किसी स्वार्थपरता की गंध भी नहीं थी। विशुद्ध ममत्व, सरल और निश्चल व्यवहारिकता, खुली वास्तविकता का संपर्क में आने वालों पर इतना प्रभाव पड़ता था कि वे सरलता और महानता के अद्भुत समन्वय को देखकर दंग रह जाते। जो एक बार संपर्क में आता सदा के लिए अपना होकर रह जाता। गुरुजी की वाणी, विद्या, तपस्या का जो भी प्रभाव रहा हो उसका मतलब लगाना दूसरों का काम है, पर मैं अपने अनुभव से कह सकती हूँ कि खुली पुस्तक जैसे हम लोगों के सरल और स्नेह सिक्त जीवन क्रम की जो छाप संपर्क में आने वालों पर पड़ी है, उसकी पकड़ ने इस विशाल परिवार को स्नेह सूत्र में बांधने और इतना बड़ा संगठन खड़ा कर देने में कम योगदान नहीं दिया है। आदमी प्रतिभा से ही प्रभावित नहीं होता। सज्जनता और सच्चाई इतनी प्रभावशाली हैं कि पराये को अपना बनाने में उसे सार्थक माना जा सके। आचार्य जी के मार्गदर्शन और प्रतिपादन से जितना प्रकाश लोगों ने ग्रहण किया है, उससे लाख गुना अधिक उनके देवोपम व्यक्तित्व और रहन सहन से प्रभावित हुए हैं। कई लोग विचारों से मतभेद रखते हैं, कुछ उनकी उपासना पद्धति से सहमत नहीं होते, फिर भी वे उनके जीवन से इस कदर प्रभावित रहे कि मतभेद की बात प्रगाढ़ आत्मीयता के आदान प्रदान से एक प्रकार से विस्मरण ही हो जाती और बहस करने का प्रयोजन सामने लेकर आने वाले भी उनकी आत्मीयता की सघनता में इतने विभोर हो जाते थे कि बहस के लिए किसी का मुंह ही नहीं खुलता था। इस प्रकार अपने उन महान गुणों के कारण वे अजात शत्रु और लोकजयी बन सके, जो गुण उन्होंने परिवार की प्रयोगशाला में विकसित किए थे। दूसरे शब्दों में इसी बात को यूं भी कहा जा सकता है कि इस प्रयोग साधना ने विशाल युग निर्माण परिवार के
निर्माण का पथ प्रशस्त किया। उनके बारे में जितना कहा जाए कम ही होगा। नजदीक से जानने के कारण मैं तो यही कहूंगी कि उनकी जीवन कथा पारसमणि है, जिसका स्पर्श पाकर किसी का भी जीवन सोने जैसा खरा हो सकता है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।